हम ये मफरूज़ा कायम किए हुए हैं कि जज साहिबान जो हैं वो कोर्ट से बाहर के मनाजर देखते नहीं हैं, और अगर देखते हैं तो मुतासर नहीं होते। लेकिन कोर्ट से बाहर तमाम का तमाम केस जो है वो हुकूमत पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर लड़ रही है। उसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल है। इसका अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब हम इस प्रोग्राम में आगे जाएंगे और आप मज़ीद बयानात सुनेंगे। एजाज़ एहसन जब कोर्ट से बाहर आए तो उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कोर्ट के दरवाज़े के अंदर लोग इकट्ठे हो चुके थे और नाराबाजी जो हमने शुरू में आपको दिखाई थी वो कोई और रुख इख्तियार कर रही थी, और एतजाज़ के बाहर आने के साथ ही हंगामा बढ़ गया। फिर एतजाज़ एहसन ने कोर्ट के बाहर एक बयान भी दिया। मैं वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूँ और उसके ऊपर चंद एक गुजारिशात रखना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा अहम दिन है। आईनी और कानूनी तारीख़ में, अदालती तारीख़ में भी बड़ा अहम दिन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद चल के और सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए हैं। He has accepted the majesty of the law and the majesty of the Supreme Court. ये कोई एक छोटी बात नहीं है, और बावजूद इस रश के वज़ीर आज़म के साथ हमारे फैसले के तहत सिर्फ 3 लोग आए थे। बाकी असहाब और वज़रा जो हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, और वकला जो देख रहे हैं, ये अपने तौर पे अपने जज्बे के तहत, अपने खलूस के तहत ये यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म जैसे आपने देखा, गाड़ी खुद चला के रज़ा रब्बानी साहब के साथ, शौकत अली जावेद साहब एडवोकेट के साथ और मेरे साथ, हम 3 लोगों के साथ वज़ीर आज़म बड़ी इनकसारी और आजिज़ी से, एहतराम और वक़ार के साथ वो यहाँ आए हैं और आज पेश हुए हैं। और ये एहतराम अदालत का जो है वो इससे आज साबित हुआ है कि कानून की हुक्मरानी हमारे लिए बड़ी मोहतरम और अहम है। अदालत ने फरवरी की पहली तारीख मुकर्रर की है। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि कोर्ट के अंदर और स्टूडियोज़ के अंदर और बयानात की हद तक एक तरफ तो एजाज़ हमें कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि ये आइनी मामला है, इसको सियासी ट्रैजेक्टरी पर ना लेके जाएं, इसको मीडिया के हवाले से बहस का हिस्सा नहीं बनाया। कोर्ट के अंदर भी मीडिया के हवाले से बात हुई और कहा गया कि मीडिया ने कोर्ट के ऑर्डर को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, और उसके ऊपर जस्टिस खोसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि बाज़ जगह पर वो इस बात से इत्तफाक करते हैं। लेकिन मैं साथ ये भी गुजारिश करूँगा, इतना संजीदा मामला है तो फिर आप बाहर आके प्राइम मिनिस्टर साहब की कोर्ट में मौजूदगी को उनके सर के ऊपर ताज की तरह क्यों पहना रहे हैं? ये जो पॉलिटिकल सिंबलिज्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मीडिया के जरिए आप इमेजेस कन्वे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी कंसेशन दी है कोर्ट को, मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अगर संजीदा केस है तो इसको सियासी तमाशा ना बनाइए, और जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, मीडिया का तो काम है, वो तो वहाँ पर मौजूद होगा। आपने अगर बात नहीं करनी तो ना कीजिए, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि कोर्ट के बाहर ये नुमाइंदगान आए और बात नहीं करें। तो इस केस, जो मैं बार बार नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि केस यकीनन आईनी और कानूनी है,
लेकिन ना ही इसको आइनी और कानूनी पैराए में सिर्फ देखा जा रहा है और सियासी पैराए में लोग इसका तजिया भी कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत खुद इसको दो ट्रैक्स के ऊपर लड़ रही है, एक कोर्ट के अंदर और एक कोर्ट के बाहर। और एहसास साहब के जो बयानात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि काउंसिल को बाहर आकर अगर संजीदा तरीके से इस केस को लड़ना है तो आपको ये बयानबाजी फिर बंद करनी होगी। आप बयान देंगे तो उसके ऊपर तजिया होगा और मीडिया के अंदर बहस चलती रहेगी। जो ही एजाज साहब ने बोलना शुरू किया तो जो सुबह मैं बता रहा था आपको, नारे लगने शुरू हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक में। वो नारे जो हैं वो रुख इख्तियार कर गए जिसका तसव्वुर शायद 2-2.5 साल पहले कोई कर नहीं सकता था। एजाज एहसन जो वकला के की जान समझे जाते थे, वकला तहरीक के सरबराहान में से एक थे और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फेस उनका नज़र आया। उनको वकला ने ये केस लेने के बाद बोलने की गुंजाइश उनके लिए छोड़ी नहीं। इधर से वो बात कर रहे थे मीडिया के सामने, प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ें कर रहे थे और उधर से नाराबाजी जारी थी। नौबत ये जा रही थी कभी एतजाज़ को मोहब्बत करने वालों के जमघटे में से निकालना पड़ता था इसी तरीके से, और कहीं अब हालात वहाँ पर जा खड़े हुए हैं जहाँ पर तनकीद करने वाले उन्हीं वकला के जमघटे में से कायरा साहब उनको निकाल के लेके गए। ये चेंजिंग फेस है पाकिस्तान की रियलिटीज़ का, और एहसास के लिए जो चैलेंजेस हैं ज़ाती तौर पर वो भी आपके सामने आए हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे नाज़रीन, तो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई वो आपके सामने रखेंगे एक समरी की सूरत में, और कुछ उसका तजिया भी आखिर में आपके सामने रखेंगे। मकसद मेरा ये है कि आज के दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं उसका एक कम्प्रिहेंसिव जायज़ा आपके सामने हो, ताकि जब 1 तारीख को कोर्ट दोबारा इस केस को टेकअप करे तो आपके जहन में हो कि इस अहम दिन हुआ क्या। स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।